नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है स्थल मंडल, जो जियोग्राफी का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी परत क्या होता है? क्रस्ट होता है, तो इसको क्रस्ट बोलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के मुख्य 3 आंतरिक मंडल कौन से हैं? तो पृथ्वी के मुख्य आंतरिक मंडल बहुत ईजी है, पर्पटी है, मैंटल है, क्रोड है। ये राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्थल मंडल का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे हुआ है? जल से, गैस से, चट्टानों या मिट्टी या बर्फ से। स्थल मंडल किससे हो जाएगा आपका? चट्टानों या मिट्टी से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये जो भूपर्पटी है जिस पर हम लोग रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑक्सीजन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा कौन तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चट्टानों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? क्या पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, जियोलॉजी या मेट्रोलॉजी बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलॉजी बोला जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा पाया जाता है भूपर्पटी में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? क्या क्वार्टजाइट पाया जाता है, फेल्सपार पाया जाता है, या अब्रक या कैल्साइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फेल्सपार इसमें पाया जाता है। चट्टानों का निर्माण किस आधार पर 3 भागों में किया गया है? क्या रंग के आधार पर, या कठोरता के आधार पर, या फिर निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, या आकार के आधार पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका निर्माण के आधार पर, कैसे कैसे निर्माण हुआ है, अग्नेय सेल कैसे बना है, केंद्रित सेल कैसे बना है, तो ये उसके निर्माण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टानें किससे बनती है? तो आग्नेय चट्टानें किससे बनती है? क्या जल के जमने से बनता है, लावा मैग्मा ठंडा होने से बनता है, हवा के दबाव से, या मिट्टी के जमाव से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लावा और मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। ये ज्वालामुखी के थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानों की कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन कौन सी मानी जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये राइट आंसर है, सबसे पुराने आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय से ही कायांतरित या अवसादी चट्टान बनता है। तो ऐसे प्रोसेस होते रहता है, रिसाइकल होते रहता है। तो सबसे पुराना आपका आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट है, लावा और मैग्मा में मुख्य अंतर क्या है? लावा और मैग्मा में मुख्य अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। मैग्मा पृथ्वी के भीतर, लावा पृथ्वी की सतह पर होता है। लावा पृथ्वी के भीतर होता है, या दोनों गैस हैं? तो इसमें मुख्य अंतर पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका बी हो जाएगा। मैग्मा पृथ्वी के भीतर होता है, लावा पृथ्वी के बाहर। जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है तो उसी को लावा नाम दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है जब लावा बाहर आकर के ठंडा होता है तो वो क्या बनाता है? क्या ग्रेनाइट बनाता है, बलुआ पत्थर बनाता है, चूना पत्थर बनाता है, या सेल बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनाइट का निर्माण करता है। ये ग्रेनाइट का निर्माण करता है। नेक्स्ट, और ये ग्रेनाइट चट्टान सतह के ऊपर नहीं होता है, क्रस्ट में नहीं होता, ये अंदर ही लावा अगर ठंडा होकर के ग्रेनाइट बनाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा अवसादी चट्टान के उदाहरण है? मतलब कि आग्नेय के बाद जब टूट करके वो अवसादी बनाता है धीरे धीरे, तो अवसाद से कौन सा? तो ये सॉफ्ट होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बलुआ पत्थर हो जाएगा। राइट आंसर बलुआ पत्थर। नेक्स्ट सी हो जाएगा। फेल्सपार का उपयोग मुख्यतः किस उपयोग में किया जाता है? ये क्रस्ट पर पाया जाने वाला क्या है? सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व है। तो इसका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो चीनी मिट्टी और कांच उद्योग में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भूपर्पटी के 8 प्रमुख तत्व लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? जो भूपर्पटी के 8 प्रमुख तत्व हैं वो कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 98%। राइट आंसर 98% होता है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक प्रतिशत किस प्रकार की चट्टानों का होता है? सबसे ज़्यादा आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक प्रतिशत किस चट्टानों का होता है? तो क्या अवसादी चट्टान का होता है, कायांतरी चट्टान का होता है, आग्नेय चट्टान का होता है, या ज्वालामुखी राख का होता है? तो इसमें आग्नेय चट्टान में सबसे अधिक इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ है आग्नेय चट्टान का। बाह्य आग्नेय चट्टानों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाह्य आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं, कैसे बनता है ये बाह्य? तो ज्वालामुखी से ये निकलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बी इसका राइट आंसर होगा, ज्वालामुखी चट्टान। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बाह्य आग्नेय चट्टान के समान उदाहरण कौन से हैं? तो बाह्य में कौन सा हो जाएगा? बेसाल्ट और गैब्रो, ये आपका बाह्य हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा बाह्य में। अब ग्रेनाइट और गैब्रो, संगमरमर, ये सब तो आपका नीचे का हुआ है। दक्कन के पठार की काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी मतलब कि लावा से। तो ये आपका किससे हो जाएगा? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, संगमरमर या बलुआ पत्थर। तो ग्रेनाइट तो अंदर में पाया जाता है, लेकिन अगर ये पठार का है तो ये बेसाल्ट से हो जाएगा, ये बेसाल्ट। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान का निर्माण कहाँ होता है? प्लूटोनिक जो है इसका आग्नेय चट्टानों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के भीतर अधिक गहराई में इसका निर्माण होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण है? तो कौन सा इसका प्रमुख उदाहरण है? तो प्लूटोनिक जो कि गहराई में, बेसाल्ट तो बाहर होता है, ग्रेनाइट, रियोसाइल्ट या ऑब्सीडियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, ये गहराई में होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट, रासायनिक गुणों के आधार पर आग्नेय चट्टानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो रासायनिक आधार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ये 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो सिलिका की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर इसका 65% सिलिका की मात्रा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अम्लीय आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? अम्लीय जो कि मतलब कि अम्लीय किसका टेस्ट होता है? बेसाल्ट का, गैब्रो का, ग्रेनाइट या डोलेराइट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट ये अम्लीयता होता है, अम्लीय इसमें गुण पाए जाते हैं। क्षारीय आग्नेय चट्टान में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? जो क्षारीय होता है वो किसकी अधिकता पाई जाती है? तो ये आपका सबसे अधिकता किस में पाई जाती है? क्षारीय लोहा और मैग्नीशियम में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवसादी चट्टानों का मुख्य निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो अवसादी चट्टान का मुख्य निर्माण लावा के ठंडा होने पर, तो ठंडा होने पर तो बेसाल्ट बनता है, अवसादों के जमाव से या उच्च ताप एवं दाब से या मैग्मा के पिघलने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अवसादों के जमाव से अवसादी जल का निर्माण होता है। 20 का राइट आंसर जी। जीवाश्म सामान्यतः किस आधार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म किस में? ये परत दर परत, ऐसी चट्टान जो परत के रूप में पाया जाता है उसी में जीवाश्म में पाया जाता है। तो ये आग्नेय से जो अवसादी चट्टान बनता है इसी में आपका जीवाश्म पाया जाता है, अवसादी चट्टान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है? अवसादी चट्टानों से कितना भाग ढका हुआ है? तो सबसे ज़्यादा है आपका 75% अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक मूल्य की अवसादी चट्टान है? जैविक मूल्य की मतलब जिसमें जीव से या पेड़ पौधे से बना हो, तो क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कोयला या गैब्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला। कोयला ही तो है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट, सिंधा नमक, जिप्सम तथा सोरा किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? तो सिंधा नमक ये सब सॉफ्ट होता है, जिप्सम भी सॉफ्ट होता है। तो ये किस तरह की चट्टान होंगी? तो ये अवसादी चट्टान होगा, जो सॉफ्ट होता है अवसादी चट्टान। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो आपको पता है कि जिसमें दब जाता है पेड़ पौधा वगैरह, जैसे जीवाश्म जिसमें पाया जाता है किस में? अवसादी चट्टान में। तो यहाँ ही क्या होगा? तेल और खनिज ये सब पाए जाएंगे, तो अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट, दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये सब जो नदी है इस पर वो किस नदी के लिए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सब क्या है? आपको पता है कि ये
कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना है? क्या बलुआ पत्थर से, संगमरमर से, ग्रेनाइट से या बेसाल्ट से? तो ये आगरा किला और दिल्ली का लाल किला, तो लाल कलर का किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। चट्टानों की कठोरता का मापन किस पैमाने से किया जाता है? चट्टान का जो है वो किससे मापा जाता है? तो चट्टानों मोह स्केल से मापा जाता है। राइट आंसर मोह स्केल। ताप दाब एवं रासायनिक प्रक्रिया के प्रभाव से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? ताप दाब और रासायनिक प्रक्रिया, जब अवसादी, पहले आग्नेय से आपका अवसादी जब ताप दाब और रासायनिक प्रक्रिया होता है तो बहुत कठोर बन जाता है। तो इसका राइट आंसर कठोर चट्टान कौन है? कायांतरित चट्टान। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चट्टानों के अपक्षय से बनने वाले ढीले पदार्थ को क्या कहते हैं? अपक्षय से ढीला पदार्थ मतलब एकदम सॉफ्ट पदार्थ बनता है, छोटे छोटे। क्या चट्टान होता है, मृदा होता है, खनिज होता है, अवसाद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोइल हो जाएगा, मिट्टी। नेक्स्ट, मृदा का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मृदा का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका ऊपरी भाग को शीर्ष मृदा कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। मृदा जिसमें अधिकांश पौधे अच्छी तरह उगते हैं क्या कहलाते हैं? उपमृदा, वास्तविक मृदा, रेतीली मृदा या कंकरीली मृदा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक मृदा। राइट आंसर आपका बी इसका राइट आंसर। अगला, मृदा एक प्राकृतिक किस प्रकार का पिंड है? एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या चतुर्आयामी? किस तरह की पिंड होती है ये आपका मृदा, मिट्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये त्रिआयामी है। नेक्स्ट, मृदा परिच्छेदिका की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक होती है? सबसे ज़्यादा ऊपरी में किसका होता है? लोहा, जीवांश, चूना या सिलिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जीवांश होता है, जीवांश, ह्यूमस। जीवांश के कारण मृदा का रंग सामान्यतः कैसा होता है? लाल, पीला, काला, सफ़ेद? जिसमें जीवांश होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका काला होता है, क्योंकि जीव सड़ता है तो काला कलर का बनाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा की गहराई सामान्यतः कितनी होती है? पर्वतीय जो क्षेत्र है तो उसमें तो गहराई बहुत कम होगी, वहाँ तो पहाड़ पथरीला रहता है, कुछ सेंटीमीटर से लगभग 1 मीटर तक होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध ऊपरी मृदा में खनिज पदार्थों की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 to 98%। नेक्स्ट, मृदा के रिक्त स्थानों में मुख्यतः कौन से 2 तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें कौन से 2 तत्व पाए जाते हैं मृदा के रिक्त स्थानों में? जल या वायु, लोहा, मैग्नीशियम, जीवाश्म, चूना, सिलिका या सोडियम? राइट आंसर हो जाएगा जल एवं वायु। नेक्स्ट, मृदा के अपघटकों में सर्वाधिक भाग किसका होता है? जीवांश, जल, वायु या खनिज? संघटकों में कौन सा होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका खनिज पदार्थ, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ होता है। नेक्स्ट, मृदा वायु में वायुमंडलीय वायु की तुलना में किस गैस की मात्रा अधिकता होती है? तो इसमें किस मात्रा की अधिक होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा सूर्यकरण तकनीकी का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसमें किसके लिए किया जाता है, किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो खरपतवार या हानिकारक सूक्ष्मजीव के लिए मृदा सूर्यकरण होता है। नेक्स्ट, मृदा सूर्यकरण तकनीकी का विकास 19वीं सदी में के अंत में किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल में इसका शुरू हुआ था। नेक्स्ट, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं वितरण का अध्ययन किस खनिज के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किस मृदा की उत्पत्ति मतलब इसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है कि क्रस्ट का जो मेजरमेंट होता है वो पेडोलॉजी के थ्रू होता है। ये मृदा के चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या नाइस? मतलब कि अगर चूना पत्थर हार्ड हो करके ताप दाब के कारण कौन सा तत्व बनाता है? तो इसका हो जाएगा क्या? चूना पत्थर वाइट और संगमरमर वाइट, संगमरमर का निर्माण करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आज का ये रहा 50 MCQ जो कि कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। आप बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना तैयारी जारी रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।